नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारन है। चिराग पासवान पर चर्चा करेंगे। चिराग पासवान की फतह हुई है, चिराग पासवान जीते हैं। उनकी शर्तों पर बीजेपी तैयार हो गई है, इसका ऐलान हो गया, औपचारिक ऐलान कर दिया गया। राजू तिवारी भी मौजूद थे। कल जो एनडीए का संयुक्त प्रेस वार्ता हुआ है, राजू तिवारी भी मौजूद थे। और चिराग पासवान कितने खुश हैं, उनके समर्थक कितने खुश हैं, ये चिराग पासवान के आप सोशल मीडिया पर जाकर देखिए। लेकिन इस वीडियो में हमारा चर्चा का केंद्र जो है वो हाजीपुर और जमुई लोकसभा है। दोनों लोकसभा चिराग पासवान के खाते में गई है। चिराग को तय करना है कि वहां से प्रत्याशी कौन होगा। देखिए, कल नेशनल मीडिया में चिराग पासवान ने जो बाइट दिया है, जो इंटरव्यू दिया है, उससे एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि चिराग पासवान हाजीपुर लड़ रहे हैं। चिराग पासवान उस हाजीपुर से प्रत्याशी होंगे जिस हाजीपुर ने उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान को 8 बार संसद भेजा। 8 बार, हालांकि 2 बार हारे भी वहां से रामविलास पासवान, लेकिन रिकॉर्ड बना, वोटों का रिकॉर्ड बना। करीब 5.25 लाख वोट से जीतने का रिकॉर्ड हाजीपुर ने ही बनवाया रामविलास पासवान का। तो रामविलास पासवान की कर्मभूमि, रामविलास पासवान की जन्मभूमि खगड़िया भी चिराग को मिला है। खगड़िया भी चिराग को मिला है। तो सबसे पहले हम हाजीपुर पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, हाजीपुर से चिराग लड़ रहे हैं, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। चिराग पासवान हाजीपुर के प्रत्याशी होंगे। और जिस तरीके का समीकरण हाजीपुर का दिखता है, जो हमने भी कई लोगों से हाजीपुर में बात किया, वहां पर प्रबल जीत के दावेदार चिराग पासवान हैं। तो हाजीपुर चिराग का हुआ। चिराग वहां के भावी नेता होने जा रहे हैं, भावी सांसद होने जा रहे हैं। अब जमुई पर चर्चा, जमुई से कौन लड़ेगा, जमुई से चिराग पासवान की पार्टी से कौन प्रत्याशी हो सकता है। देखिए, चिराग पासवान बीते 6 महीने से एक व्यक्ति के साथ घूमते रहते हैं। अभी जो साहिबगंज का रैली हुआ, उसमें हेलीकॉप्टर में चिराग के बगल में बैठे हुए थे वो व्यक्ति अभिषेक भारती हैं, चिराग पासवान के जीजा हैं। और इसे आप इस तरीके से समझिए कि अभिषेक भारती जमुई इस बार लड़ रहे हैं। ये लगभग फाइनल है, लगभग तय कर दिया गया है। और यही कारण है कि जमुई सीट चिराग पासवान नहीं छोड़ना चाहते। जमुई चिराग का संसदीय क्षेत्र है, 10 साल से वहां पर वो नेतृत्व कर रहे हैं। और जमुई छोड़ना चिराग के लिए संभव इसलिए भी नहीं है क्योंकि जमुई से उन्होंने वादा किया है कि हम ही यहां पर प्रतिनिधित्व करेंगे। वहां के वोटर्स की कनेक्टिविटी अच्छी है चिराग पासवान से। चिराग पासवान का एक अपना पैठ है जमुई में। और उनके जीजा, सबसे सेफ सीट अगर कोई होगा अभिषेक भारती के लिए तो वो जमुई सीट ही होगा। यही कारण है कि जमुई से अभिषेक भारती के नाम की चर्चा अब जोर पकड़ चुकी है। और बीजेपी ने भी फ्री हैंड दिया है चिराग को कि आपको जिसको लड़ाना है लड़ाइए, आपका संसदीय क्षेत्र है, आपके द्वारा वहां काम किए गए हैं, आपको जनता जानती है, आप जिसके लिए प्रचार करेंगे जनता उसे वोट करेगी एनडीए के पक्ष में। और फिर नरेंद्र मोदी का प्रचार तो होगा ही। तो जमुई से चिराग पासवान के जीजा लड़ रहे हैं चुनाव, अभिषेक भारती, और हाजीपुर से चिराग लड़ रहे हैं। अब 3 सीट बचा, समस्तीपुर, खगड़िया और वैशाली। देखिए, वैशाली से विनीता विजय का नाम बहुत तेजी से चल रहा है। जो चल रहा है वो हम बता रहे हैं, कंफर्म अभी नहीं है। इसके अलावा आप ये भी देखिए कि खगड़िया से महबूब अली कैसर का टिकट कट चुका है। लगातार पैरवी कर रहे हैं महबूब अली कैसर, लेकिन चिराग ने भी इस बात को ठान के रखा है कि हर वो नेता, हर वो सांसद जो उन्हें 2021 में धोखा दिया, उनकी पार्टी को तोड़ा, उनके परिवार को तोड़ा, किसी को भी टिकट नहीं देना है। और यही कारण है कि वीणा देवी राजद के संपर्क में है। वैशाली की सिटिंग एमपी जो है, लगातार चिराग दरबार में उनकी मौजूदगी रही, लगातार चिराग दरबार में उनकी हाजिरी लगती रही, साष्टांग होते रही वीणा देवी। लेकिन चिराग टस से मस होने को तैयार नहीं है। और समस्तीपुर से तो प्रिंस किसी कीमत पे नहीं लड़ेंगे। समस्तीपुर से महेश्वर हजारी की चर्चा है। हो सकता है चिराग पासवान के जो पिता है स्वर्गीय रामविलास पासवान, उनके मौसेरे भाई महेश्वर हजारी, जदयू के बड़े नेता, उनकी भी चर्चा है। लेकिन ये आप मानकर चलिए कि वहां से प्रिंस पासवान का पत्ता कट चुका है, खगड़िया से महबूब अली कैसर का पत्ता कट चुका है, और वैशाली से वीणा देवी का पत्ता कट चुका है। लेकिन हाजीपुर और जमुई को लेकर दृश्य लगभग साफ है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।